भगवान महावीर जयंती। जैनों के 24वें और अंतिम तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी का जन्म दिवस चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को मनाया जाता है। हर साल महावीर जयंती प्रायः अप्रैल में आती है। यह जैनों का सबसे प्रमुख पर्व है। आज से करीब 2611 वर्ष पूर्व मगध की राजधानी वैशाली बिहार प्रांत में राजा सिद्धार्थ का राज्य शासन था। उन दिनों मचे हुए कर्म कांडों, पशु एवं नर बलि की वजह के साथ ही हिंसा की अधिकता से चारों ओर त्राही त्राही मची हुई थी। समस्त राज्य की प्रजा किसी महापुरुष तीर्थंकर के जन्म की राह देख रही थी। उन्हीं दिनों रानी त्रिशिला ने रात्रि के अंतिम प्रहर में स्वप्न में बहुत से शुभ चिन्ह देखे। सुबह राजा सिद्धार्थ ने उसका अर्थ जानने का प्रयास किया तो पता चला उनके यहाँ तीर्थंकर का जन्म होने वाला है, और हुआ भी वैसा ही। यथा समय उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम वर्धमान रखा गया। कालांतर में वर्धमान ने काफी लंबे समय तक विश्व कल्याण के लिए तप किए, इसलिए उनका नाम महावीर पड़ गया। जन्म। भगवान श्री महावीर स्वामी का जन्म ईसा से 599 वर्ष पूर्व चैत्र मास में शुक्ल पक्ष में त्रयोदशी तिथि को वैशाली के कुंडल ग्राम कुंडलपुर में इक्ष्वाकु वंश में महाराजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशिला के यहाँ हुआ था। बच्चे का नाम वर्धमान रखा गया। महावीर स्वामी के भाई नंदीवर्धन और बहन सुदर्शना थी। बचपन से ही महावीर तेजस्वी और साहसी थे। शिक्षा पूरी होने के बाद इनके माता पिता ने इनका विवाह राजकुमारी यशोदा के साथ कर दिया। बाद में उन्हें एक पुत्री प्रियदर्शना की प्राप्ति हुई, जिसका विवाह जमली से हुआ। जन्म और नामकरण संस्कार। महावीर स्वामी ने जन्म के समय क्षत्रिय कुंड गांव में 10 दिनों तक उत्सव मनाया गया। सारे मित्रों, भाई, बंधुओं को आमंत्रित किया गया तथा उनका खूब सत्कार किया गया। राजा सिद्धार्थ का कहना था कि जब से महावीर स्वामी का जन्म उनके परिवार में हुआ है, तब से उनके धन, धान्य, कोष, भंडार, बल आदि सभी साधनों में बहुत वृद्धि हुई। इसलिए सबकी सहमति से उन्होंने अपने पुत्र का नाम वर्धमान रखा। विवाह। दिगंबर परंपरा के अनुसार महावीर बाल ब्रह्मचारी थे। भगवान महावीर शादी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि ब्रह्मचर्य उनका प्रिय विषय था। भोगों में उनकी रुचि नहीं थी, परंतु इनके माता पिता शादी करवाना चाहते थे। दिगंबर परंपरा के अनुसार उन्होंने इसके लिए मना कर दिया था। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इनका विवाह वसंतपुर के महासामंत समरवीर की पुत्री यशोदा के साथ संपन्न हुआ तथा कालांतर में प्रियदर्शनी नाम की कन्या उत्पन्न हुई, जिसका युवा होने पर राजकुमार जमाली के साथ विवाह हुआ। वैराग्य। महावीर स्वामी के माता पिता के मृत्यु के पश्चात उनके मन में वैराग्य जागृत हुआ, परंतु जब उन्होंने इसके लिए अपने बड़े भाई से आज्ञा मांगी तो उन्होंने अपने भाई से कुछ समय रुकने का आग्रह किया। तब महावीर स्वामी ने अपने भाई की आज्ञा का मान रखते हुए 2 वर्ष पश्चात 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। इतनी कम आयु में घर का त्याग कर वे केश लोच के साथ जंगल में रहने लगे। वहां उन्हें 12 वर्ष के कठोर तप के बाद जंबक में ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल्व वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद उन्हें केवलीन नाम से जाना गया था। उनके उपदेश चारों ओर फैलने लगे। बड़े बड़े राजा महावीर स्वामी के अनुयायी बने। उनमें से बिंबिसार भी एक थे। 30 वर्ष तक महावीर स्वामी ने त्याग, प्रेम और अहिंसा का संदेश दिया और बाद में वे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर बने और विश्व के
श्रेष्ठ महात्माओं में शुमार हुए। उपसर्ग अभिग्रह केवल ज्ञान। 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने पूर्ण संयम रखकर श्रमण बन गए तथा दीक्षा लेते ही उन्हें मन पर्याय का ज्ञान हो गया। दीक्षा लेने के बाद महावीर स्वामी ने बहुत कठिन तपस्या की और विभिन्न कठिन उपसर्गों को समता भाव से ग्रहण किया। साधना के 12वें वर्ष में महावीर स्वामी मेड़िया ग्राम से कौशंबी आए और तब उन्होंने पौष कृष्ण प्रतिपदा के दिन एक बहुत ही कठिन अभिग्रह धारण किया। इसके पश्चात 12.5 वर्ष की कठिन तपस्या और साधना के बाद ऋजुपालिका नदी के किनारे महावीर स्वामी को शाल वृक्ष के नीचे वैशाख शुक्ल दशमी के दिन केवल ज्ञान केवल दर्शन की उपलब्धि हुई। जैन धर्म। महावीर को वीर, अतिवीर और सन्मति के नाम से भी जाना जाता है। वे महावीर स्वामी ही थे जिनके कारण ही 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों ने एक विशाल धर्म जैन धर्म का रूप धारण किया। भगवान महावीर के जन्म स्थान को लेकर विद्वानों में कई मत प्रचलित है, लेकिन उनके भारत में अवतरण को लेकर उनका एक मत है। वे भगवान महावीर के कार्यकाल को इराक के ज़रतुश्त, फिलिस्तीन के जिरेमिया, चीन के कन्फ्यूशियस तथा लाओ त्से और यूनान के पाइथागोरस, प्लेटो और सुकरात के समकालीन मानते हैं। भारतवर्ष को भगवान महावीर ने गहनता से प्रभावित किया। उनकी शिक्षाओं से तत्कालीन राजवंश खासे प्रभावित हुए और कई राजाओं ने जैन धर्म को अपना राजधर्म बनाया। बिंबिसार और चंद्रगुप्त मौर्य का नाम इन राजवंशों में प्रमुखता से लिया जा सकता है, जो जैन धर्म के अनुयायी बने। भगवान महावीर ने अहिंसा को जैन धर्म का आधार बनाया। उन्होंने तत्कालीन हिंदू समाज में व्याप्त जातीय व्यवस्था का विरोध किया और सबको समान मानने पर जोर दिया। उन्होंने जियो और जीने दो के सिद्धांत पर जोर दिया। सबको एक समान नजर में देखने वाले भगवान महावीर अहिंसा और अपरिग्रह के साक्षात मूर्ति थे। महावीर स्वामी के उपदेश। भगवान महावीर ने अहिंसा, तप, संयम, 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ति, अनेकांत, अपरिग्रह एवं आत्मवाद का संदेश दिया। महावीर स्वामी ने यज्ञ के नाम पर होने वाली पशु पक्षी तथा नर की बलि का पूर्ण रूप से विरोध किया तथा सभी जाति और धर्म के लोगों को धर्म पालन का अधिकार बतलाया। महावीर स्वामी ने उस समय जाति भेद और लिंग भेद को मिटाने के लिए उपदेश दिए। निर्वाण। बिहार के पावापुरी, राजगीर जिला नालंदा गांव में कार्तिक मास की अमावस्या दीपावली को संध्या के समय महावीर स्वामी निर्वाण को प्राप्त हुए। निर्वाण के समय भगवान महावीर स्वामी की आयु 72 वर्ष की थी। अब वह स्थान बिहार में पावापुरी तीर्थ के नाम से जाना जाता है। भगवान महावीर के जियो और जीने दो के सिद्धांत को जन जन तक पहुंचाने के लिए जैन धर्म के अनुयायी हर वर्ष की कार्तिक पूर्णिमा को त्योहार की तरह मनाते हैं। इस अवसर पर वह दीप प्रज्वलित करते हैं। जैन धर्म के अनुयायियों के लिए उन्होंने 5 व्रत दिए, जिसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह बताया गया है। अपनी सभी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेने की वजह से वे जितेंद्रिय या जिन या जिनेंद्र कहलाए, जिनसे ही जैन धर्म को अपना नाम मिला। जैन धर्म के गुरुओं के अनुसार भगवान महावीर के कुल 11 गणधर थे, जिनमें गौतम स्वामी पहले गणधर थे। भगवान महावीर ने
427 ईसा पूर्व कार्तिक कृष्ण द्वितीया तिथि को अपनी देह का त्याग किया। देह त्याग के समय उनकी आयु 72 वर्ष थी। बिहार के पावापुरी, जहां उन्होंने अपनी देह को छोड़ा, जैन अनुयायियों के लिए यह पवित्र तीर्थ की तरह पूजा जाता है। भगवान महावीर की निर्वाण के 2 साल बाद जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में बंट गया। दिगंबर संप्रदाय के जैन संत वस्त्रों का त्याग कर देते हैं, इसलिए दिगंबर कहलाते हैं, जबकि श्वेतांबर संप्रदाय के संत श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। जय जिनेंद्र।